नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर आपके लिए दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए रोज़ाना मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। तो आज इसी क्रम में आज अपनी मैथ की नेक्स्ट क्लास है। जैसा कि हम कल शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे थे, तो शून्यों की संख्या का जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक था, वो आज कल हमने समझ लिया था और आज उसी के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। तो आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल जो पढ़ा था जीरो की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कल अपन ने उसके बारे में बेसिक पढ़ा था। उसके बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आज करते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30, ये है 1000 तक। तो इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या याद करो। दूसरा क्वेश्चन है 101 गुणा 102 1 गुणा 103 और गुणा 400 तक इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या याद करो। तो पहला क्वेश्चन 10 गुणा 20 गुणा 30 और ये ऐसे 1000 तक है, 1000 तक। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे शून्य की संख्या? इसमें देखो 10 इसमें कॉमन आ रहा है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो 10 कितनी बार कॉमन आ जाएगा? गुणा में हो तो 10 इसमें भाग दे के देख लो उतनी बार, यानी पावर लगा दो 100 बार, यानी कि 10 की पावर 100 बार, यानी कि 1000 में 10 का भाग दे के देख लो तो उतनी बार वो 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 गुणा 2 गुणा 3 और ऐसे 100 तक, यानी कि ये 100 का फैक्टोरियल बन गया है। 100 का फैक्टोरियल 100 बन गया है। यानी कि गुणा में कॉमन लेने का तरीका है कि लास्ट वाली जो संख्या दे रखी है उसमें फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड कर दो, जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दो तो उसकी पावर के रूप में वो आ जाएगा। प्लस में अलग कॉमन लेते हैं, जैसे प्लस 10 20 प्लस 30, और इसमें 10 कॉमन ले सकते हैं तो 10 यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसमें काम चल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें लास्ट वाली संख्या में जो भी कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करके देख लो कितनी बार जा रहा है, तो पावर के रूप में वो उतनी बार ही आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 100, यानी कि 100 को 10 बार गुणा करेंगे तब 1000 आएंगे। इसका मतलब ये है। तो ये यहाँ पे कॉमन आ गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे यानी कि ये 100 का फैक्टोरियल हो गया ये। तो इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा बार हैं, जो कल मैंने बताया था जो कम हो उसको चेक करते हैं। तो इसको यानी कि 5 को चेक करते हैं इसमें कितनी बार है। तो 100 का फैक्टोरियल 5 ज्ञात करना मैंने जो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करनी सिखाई थी कि यानी जिसकी भी टर्म्स ज्ञात करें उसको वहाँ तक डिवाइड करो जहाँ तक कि उसमें शेषफल उस संख्या से छोटा ना आ जाए। तो 100 में डिवाइड करो 5 का, तो 5 कर रहे हैं तो 20। अब 20 को 5 से डिवाइड करो 4, तो यानी कि अब 4 ये 5 से छोटा हो गया। तो यानी कि अब ये आगे अपन भाग नहीं दे सकते। तो 100 में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आ गई? 24, यानी कि जो संख्या में कम है वो उतने ही जीरो होंगे। यानी कि 5 और 2 के 1 से 100 तक की संख्या में केवल 24 ही जोड़े बन सकते हैं, मतलब कि 24 ही शून्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे थे 100 शून्य और यहाँ पे हो गए 24, तो टोटल शून्य हो गए 100 प्लस 24, यानी कि 124। तो यानी कि 10 से लेकर 1000 तक संख्याओं वो यानी कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 ऐसे आगे तक, यानी 1000 तक। तो उसमें नंबर्स ऑफ ज़ीरो कितनी हो जाएंगी? 124। यानी कि पहले अपन इसमें 10 कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन लेते ही तो इसमें गुणा में है तो 10 कॉमन लेंगे तो कितनी बार कॉमन आएगा? तो यानी कि 100 बार कॉमन आ गया 10। तो यानी कि यहाँ पे 10 यहाँ से कॉमन ले लिया, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, ऐसे ऐसे करके 100 बार कॉमन ले लिया। तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 यानी 100 का फैक्टोरियल बन गया। अब फैक्टोरियल 100 में यानी कि 1 से लेकर लगातार संख्या है ना, तब अपन उसमें नंबर्स ऑफ ज़ीरो ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ ज़ीरो 100 के फैक्टोरियल में कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें
जो संख्या में कम है पहले उसकी नंबर्स ऑफ काउंटिंग याद कर लो। तो 100 का फैक्टोरियल है तो इसमें 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 का पहले बार 20 बार गया, 20 में वापस 5 से डिवाइड कर दो, यानी जहाँ तक करना है डिवाइड जहाँ तक कि ये छोटा ना हो जाए, यानी कि ये 4 5 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ दो तो 24, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 ओनली 24 बार ही आ सकता है। तो यानी कि संख्या में कौन कम है? 5। तो 2 और 5 के 24 ही जोड़े बन सकते हैं, तो 24 ही शून्य हो सकते हैं। 1 से 100 तक ये 24 हो गए, 100 पहले से थे, तो 100 + 24 124, यानी कि इसमें 124 नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 102 103 गुणा में और ऐसे ही 400 तक। तो अब इसको 400 का फैक्टोरियल कैसे बनाएं? यानी इसको 400 का फैक्टोरियल नहीं कह सकते, ये 101 से गुणा है। तो अब अपन इसमें 1 से गुणा करते हैं, 1 गुणा 2 गुणा यानी कि 100, फिर गुणा 101, यानी कि ये अपन ने खुद ने जोड़ा है, फिर 102, ऐसे ही 400 तक। ये बन गया 400 का फैक्टोरियल। 400 का फैक्टोरियल बन गया। तो 400 का फैक्टोरियल 400, इसको ऐसे भी ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल लगे। तो इसमें 400 में 1 से लेकर 400 तक की संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 2 तो बहुत बार है, तो अब इसमें 5 को याद कर लेते हैं कि 5 कितने बार है। तो नंबर्स ऑफ 5 कितने कैसे याद करेंगे? इसे 400 में 5 से डिवाइड कर दो तो कितने बार हो गया? 80 बार। 80 को वापस से 5 से गुणा कर दो, 16 × 5 = 80, 16 को वापस 5 से, जब तक कि इससे छोटा ना आ जाए तब तक अपन को डिवाइड करना है। तो 5 × 3 = 15, कितना? 1 से एसपल बचा, एसपल को नहीं गिनना है, यानी 3। ये इससे छोटा आ गया, अब इनको सबको जोड़ दो, कितनी बार आ गया? 19, 96 बार। यानी कि 1 गुणा 2 गुणा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, वो 400 तक की संख्याओं में नंबर्स ऑफ 5 कितनी बार है? 5, 96 बार। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितनी होंगी? 96। यानी कि जो संख्या में कम होगा उतने जोड़े बन सकते हैं, 2 और 5 के 96 जोड़े बन सकते हैं, या ऐसे कह लो कि 96 शून्य बन सकते हैं। ये तो थे 1 से 400 तक। अपन को कहाँ से पूछा? 1 से 100 यानी 400 तक। तो पहले अब इसको याद कर लेते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में नंबर्स ऑफ 5 कितनी बार हैं? तो अभी याद किया था 24 बार। 24 बार। ये 100 का फैक्टोरियल है 1 से लेकर 100 तक, तो इसमें अभी ज्ञात करना बताया था, पहले 5 से डिवाइड कर दो। दोबारा देख लो, तो इसमें 5 से डिवाइड किया 20, 20 को फिर से 5 से डिवाइड किया 4। अब ये इससे छोटा आ गया, तब इन दोनों को जोड़ दो 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 24 है और यहाँ टोटल में है 96। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल हैं, तो इसमें से ये घटा देंगे, 96 में से 24 घटा देंगे, 96 में से 24 कितने बार आ गया? 72। यानी कि 101 से लेकर 400 तक की संख्याओं में नंबर्स ऑफ जीरो कितनी है? 72। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 2 और 5 के जोड़े 72 ही जोड़े बनेंगे, यानी 101 से लेकर 400 तक की। अब चलते हैं आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आते हैं, यानी कि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है और कई बार नहीं भी पूछता। तो यानी कि अधिकतर अब पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, यानी कि ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो या फिर फॉर्मूले मान सकते हो इनको। देखो, जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n, n जब सम संख्या हो तब ये किससे डिवाइड होगा, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे n की, यानी कि n जब सम हो, सम एग्जाम्पल समझते हैं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b और a माइनस b। ये किससे डिवाइड होगा? a प्लस b से भी डिवाइड हो सकता है और a माइनस b से भी डिवाइड होगा, यानी कि नीचे अगर a प्लस b आ जाए तब ये इससे कट जाएगा और a माइनस b आ जाए तब ये इससे कट जाएगा। यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n, n जब सम संख्या हो
तो ये a प्लस बी तथा a माइनस बी से दोनों से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये a प्लस बी तथा a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। अब इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं अगला, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे। अगला है a की पावर n और b की पावर n जब विषम हो तब ये किससे डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, a माइनस बी से डिवाइड होगा ये, बस a माइनस बी से डिवाइड हो सकता है ये, यानी कि ये a माइनस बी से विभाजित होगा, यानी कि जब a की पावर n और b की पावर n जब विषम हो, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तब ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। अब आगे अगला, a की पावर n प्लस b की पावर n जब विषम हो तब ये किससे विभाजित होगा। ये शॉर्ट में पूछ लेता है, एक लाइन में पूछ लेगा, यानी कि इसको एग्जाम्पल से समझ ले पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। एग्जाम्पल से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, n विषम ले लिया, 3 ले लिया, तब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किससे विभाजित होगा, ये a प्लस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से ही ओनली, ये a माइनस बी से, यानी कि जब a की पावर n और b की पावर n और बीच में माइनस आ जाए और n विषम हो, तब यहाँ पे देख लेना माइनस है तो ये नीचे a माइनस बी से विभाजित होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से विभाजित होगा। ये कुछ यानी कि ध्यान रखने योग्य है, यानी कि ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। इस तरह से इनको समझ सकते हैं हम, यानी कि अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तब कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। अब इनको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल 99 की पावर 4 और माइनस 33 की पावर 4, यानी कि n सम है, यानी कि m 4 है तो 4 सम है। सम संख्या क्या आती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, यानी कि या फिर जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वे संख्याएं सम होती हैं। तो यानी यहाँ पे 4 आ गया तो ये सम है, तो n है सम है, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। तो अब ये पूछ रहा है किससे विभाजित होगा, तो पहले समझा था अपन ने, यानी कि a प्लस बी से भी और a माइनस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी यानी कि इन दोनों का, ये तो a है ये है b, यानी कि 99 प्लस 33 कितने होंगे, 12 1 13 यानी कि 132, यानी कि ये इनको जब सोल्व करेंगे तब ये संख्या 132 से विभाजित होगी। और a माइनस बी, ये तो पहला हो गया a प्लस बी, अब a माइनस बी, 99 माइनस 33 तो ये हो गया 6 6 66, तो यानी कि ये संख्या 132 तथा 166 से भी 66 से विभाजित होगी। यानी कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n और n सम हो तब यानी कि a प्लस बी तथा a माइनस बी से विभाजित होगा। क्वेश्चन ऐसा दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा विभाजित है। पहला ऑप्शन दे दिया ये, दूसरा अलग दे देगा, तीसरा अलग, तो इसमें पूछ लेगा कौन यानी कि ये संख्या निम्न में से किससे विभाजित है। तो अपन को पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो सीधा इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर आ जाएगा आंसर ये या ये। दोनों ऑप्शन में ये भी दे सका, ये भी दे सकता है, या फिर दोनों एक साथ दे सकता है। एक ही ऑप्शन में 132 और 66 ऐसे भी दे सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, यानी कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n और n सम संख्या हो तब ये a प्लस बी तथा a माइनस बी से दोनों से विभाजित होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब चलते हैं आगे। अगले वाला क्या कह रहा है, a की पावर n माइनस b की पावर n और n विषम हो
तब ये किससे विभाजित होगा। तो देखते हैं अभी। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी कि ये माइनस देख लिया करो और यहाँ पे देख लिया करो विषम है, तो यानी कि a माइनस बी से विभाजित होगा। यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि ये है a, ये है b, यानी कि a माइनस बी, तो 99 माइनस 33 66। तो ये इनको जब सोल्व करेंगे पावर को आगे फॉर्मूला लगा के, तो यानी कि जो संख्या आएगी वो 66 से विभाजित होगी। तो यहाँ ऑप्शन में दे देगा सीधा, या फिर इसका गुणज दे देगा, या फिर इसका कुछ यानी कि जिससे कटती हो वो दे देगा। तो इस तरह से ध्यान में रखना है अपने को। फिर अगला a की पावर n प्लस b की पावर n और n विषम हो तब ये किससे विभाजित होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देख लिया और यहाँ पे प्लस है और n है विषम, तो यानी कि ये a प्लस b से विभाजित होगा। तो यानी कि इन दोनों का योग कर लो, तो 99 प्लस 33, ये है a है, ये है b है और पावर है विषम, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b, तो यानी कि ये 132 है। यानी कि ये संख्या 132 से विभाजित होगी। यानी कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n और n विषम हो तब पूछ लेगा ये निम्न में से किससे विभाजित है। तो अपने को ध्यान में रखना है, यानी कि a प्लस बी से। यहाँ पे ध्यान में रख लिया और यहाँ पे प्लस है और n विषम, तब a प्लस बी से विभाजित होगा। यहाँ पे देख लिया करो माइनस है और n है विषम, तो a माइनस बी से विभाजित होगा। यानी कि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस और n विषम, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। या फिर ये वाला लगा दो कहीं पर। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि अपन ने कितना सीखा है। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 40 गुणा 3 की पावर 50 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था शून्यों का निर्माण कौन करते हैं, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर शून्यों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 2 तो आ गया, 2 की पावर 40, 3 की पावर 50, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं आया। तो जब तक 5 नहीं आएगा तो शून्यों का निर्माण नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 ही आ गया, फिर 2 अकेला शून्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्य की संख्या कितनी होगी, नील, कुछ भी नहीं, नील। यानी कि एक भी शून्य नहीं होगा यहाँ पे 3 आ गए और 5, वो 2 आ गए, 5 तो आया ही नहीं। तो 5 शून्यों का निर्माण करने के लिए 2 और 5 का दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अकेला 2 कभी भी शून्य का निर्माण नहीं कर सकता और अकेला 5 भी शून्य का निर्माण नहीं कर सकता। ये तो वही बात है कि अकेला लड़का शादी कर ले या फिर अकेली लड़की, आजकल वो भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैथ में नहीं लगेगा वो। तो फिर अगला क्वेश्चन है, यानी कि 9 की पावर 97 प्लस 3 की पावर 97 किससे विभाजित होगा, ये पूछ रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी कि यहाँ पे आ जाए n की पावर a की पावर n और प्लस b की पावर n विषम हो जाए। तो मैंने बताया था यहाँ पे प्लस है और विषम है, n है विषम, 97 क्या है, विषम है, सम थोड़ी है। सम क्या होते हैं, जो 2 से विभाजित हो। ये 2 से विभाजित हो रहा है नहीं, यानी कि विषम वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो। ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये है विषम। तो यानी कि यहाँ पे आ गया प्लस और n आ गया विषम, तो ये किससे विभाजित होगा, a प्लस b से, a प्लस b से। यानी कि a ये हो गया, b ये हो गया, यानी कि 9 प्लस 3 12। यानी कि जब इनकी पावर को आगे सोल्व करेंगे तब देखेंगे तो ये किससे विभाजित होगा, 12 से। यानी कि n आ गया विषम और प्लस का निशान भी आ गया। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, a की पावर n प्लस b की पावर n विषम हो तब a प्लस b से ये संख्या विभाजित होगी। तो ये भी सोल्व हो गया। तो अगला 19 की पावर 99 माइनस 13 की पावर 99, ये पूछ रहा है किससे विभाजित होगा। तो किससे विभाजित होगा, यहाँ पे आ गया माइनस और ये आ गया विषम, यानी कि n आ गया विषम और ये आ गया माइनस। तो माइनस थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यानी a की पावर n और माइनस b की पावर n
और n विषम हो तब ये संख्या a माइनस बी से विभाजित हो गई, a माइनस बी से। तो a माइनस बी करो, a ये हो गया, b ये हो गया, a 19 में से 13 गए, कितने बचेंगे? 6। यानी कि ये संख्या कितने से विभाजित होगी? 6 से। यानी कि इसमें एक मिनिमम 5 सेकंड लगेंगे आपको। अगर ये तीनों फॉर्मूले याद कर लिए, एक नंबर पक्का हो जाएगा। 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। पहला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सम वाला मान लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लो। वो याद करने के लिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को आप 2 मान सकते हो, यानी सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वो ए प्लस बी से और माइनस बी से विभाजित होगा। और इसको मान सकते हो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को 3 मान लो, ऐसे याद रखने के लिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो उसको सोल्व कर लो तो ए प्लस बी से विभाजित हो जाएगा, ये ए माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको जोर आएगा ना याद करने के लिए। अब अगले वाला, यानी कि ये आ गया सम, पहले पावर को देखते हैं और माइनस आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी, यानी सम आ सकता है। सम दे रखा तो मैंने समझाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया, यानी कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन विषम हो तब ये किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। तो करो ए माइनस बी, तो यानी कि तो माइनस में जा रहा है, यानी 68, ये गलत ले लिया, तो 68 यहाँ पे आना चाहिए था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यानी कि माइनस में आ गए तो, और ये 67, यानी कि ए प्लस बी करो, ए माइनस बी सॉरी 68 माइनस 67, तो यानी 1 से विभाजित होगा, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो गई, ये तो उल्टा गया। अगला ए प्लस बी, ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा, या फिर ए प्लस बी वाला कितना आएगा? 68 प्लस 67 कितना आएगा? 5 और 12 1 13 135। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है और 135 भी मिल सकता है, या फिर दोनों एक साथ मिल जाएं एक ऑप्शन में। जैसे दे दिया 1 और 135, 2 और 135, ऐसे दे देगा। पूछ लेगा निम्न में से किससे विभाजित है संख्या, तो आपको याद रखना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन विषम हो तब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से विभाजित होगा। याद करने के लिए सीधा ही कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी याद रह जाएगा और ये भी याद रह जाएगा किससे विभाजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन 6 की पावर 36 मल्टीप्लाई 5, इसमें पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ ज़ीरो कितने होंगी। तो नंबर्स ऑफ ज़ीरो के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 2 और 5 का होना ज़रूरी है, यानी कि जो संख्या में कम है उतनी ही शून्य की संख्या होगी, यानी कि उतने जोड़े बनेंगे और फिर शून्य की संख्या भी उतनी होगी। तो यहाँ पे 6 की पावर 36, तो इसको तोड़ो, 2 और 3 में टूट जाएगा 36 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 36, 3 की पावर 36 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 तो है 36 बार और 5 है 1 बार। तो यहाँ पे जोड़े तो एक ही बनेगा जोड़ा, 2 का और 5 का एक ही जोड़ा बनेगा और जोड़े नहीं बनेंगे। आगे रह जाएगा 2 की पावर 35, 3 की पावर 36, यानी कि आगे 2 और 5 के जोड़े नहीं बने, 2 और 5 का एक ही जोड़ा बना है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? एक ही। नंबर्स ऑफ ज़ीरो एक ही होगा, यानी कि जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे दोनों एक साथ होने चाहिए। अकेला 2 भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला 5 भी कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि एकता में ही भलाई है, यानी कि एक साथ रहेंगे तो भी कुछ निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यानी कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे? 1। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी नंबर सिस्टम का जो भी बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। कल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आएंगे, CGL लेवल के, CSS लेवल के, SSC CPO, SSC दिल्ली पुलिस, MTS, इन सभी के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व भी करना है। तो उसमें देखेंगे कि अपने कितना पढ़ा है। नंबर सिस्टम का वैसे बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है, 2 क्लास हो रहेंगे, 2 या 3, उसमें अपन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।
सवाल।